खलीफा, क्या यही आपका इंसाफ है? मेरे बाबा की मिरास मुझसे छीन ली जाए। ये बाग मेरा है और मैं इसके वारिस के तौर पर हकदार हूँ। अगर आप कह रहे हैं अंबिया वारिस नहीं छोड़ते, तो फिर कुरान में क्यों आया कि सुलेमान ने दाऊद से मिरास पाई? तो क्या मेरे बाबा अल्लाह के सबसे अजीज नबी अपनी बेटी को कुछ भी नहीं छोड़ गए? हजरत फातिमा ने इस बात को साबित करने के लिए 2 गवाह पेश किए। हजरत अली, उनकी शौहर उम्मे ऐमन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरोसेमंद सहाबिया। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैंने पैगंबर से सुना है हम अंबिया कोई माली विरासत नहीं छोड़ते। जो कुछ हमारे पास होता है वो सदका यानी गरीबों के लिए होता है। न बेटी को मिलेगा, न चाचा को मिलेगा, न बीवियों को मिलेगा। अगर आपके वफात के बाद आपके घर वालों को आपकी विरासत मिल सकती है, तो मेरे वालिद की वफात के बाद मुझे उनकी विरासत क्यों नहीं मिल सकती? मुसलमानों को जंग के बाद माले गनीमत मिलने लगा तो अल्लाह ने सूरह अनफाल में हुक्म दिया, माले गनीमत का 5वां हिस्सा रसूल का होगा। रसूल चाहे तो इस हिस्से को अपने घर वालों, यतीमों, मुसाफिरों, जरूरतमंदों पर खर्च कर सकते हैं। इसी बीच हजरत फातिमा ज़हरा ने इस्लाम के पहले खलीफा से दावा किया, बागे फदक की जमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही मुझे तोहफे के तौर पे दे दी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हदीस सुनाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे, मेरे घर वाले इस माल से सिर्फ जरूरत भर खा सकते हैं, इससे ज्यादा उनका हक नहीं। यह माल वारिसों को नहीं बल्कि उम्मत के लिए है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान किया, फदक कोई निजी जायदाद नहीं है बल्कि इसे सरकारी संपत्ति मानी जाएगी और इसका इंतजाम बतौर खलीफा खुद अपने हाथ में ले लिए। इसके बावजूद हजरत अबू बकर ने बीबी फातिमा से यह वादा किया, मैं उन सभी लोगों का खर्च उठाऊंगा जिनका खर्च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते थे। मुझे अपने घर वालों से ज्यादा रसूल के घर वालों से मोहब्बत है। मैं वही करूंगा जो रसूल का हुक्म है। उनकी जायदाद विरासत में नहीं जाएगी, वो सदका है। अब बागे फिदक हजरत फातिमा ज़हरा और खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के बीच राइट टू प्रॉपर्टी का लेकर मामला बहुत संजीदा हो गया। बागे फदक मदीना से कुछ दूर का एक इलाका था जो बहुत जरखीज और दौलतमंद था। वहाँ की यहूदी कबीले के पास खजूरों के बागात और बहुत सारी जमीनें थी। ये लोग बहुत ताकतवर और दौलतमंद थे और उन्होंने इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ दुश्मनी अपना रखी थी। इन लोगों के पास हथियार, राशन और मजबूत किले थे जिससे मुसलमानों को खतरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 मुसलमानों के साथ खैबर की ओर कूच किए। खैबर में 7 किले मौजूद थे। सबसे मजबूत था किला कमूस। मुसलमान एक एक करके इन किलों को फतह करने लगे। जब जंग कमूस किले तक पहुंची तो यह सबसे ज्यादा मजबूत किला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबियों को किले पर हमला करने को भेजा, लेकिन कोई कामयाब न हो सका। तो आपने फरमाया, कल मैं यह झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अगली सुबह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झंडे को अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिए। हजरत अली ने बहादुरी से लड़ते हुए किले का दरवाजा तोड़ दिए और उसकी ढाल को इस तरह से इस्तेमाल किए कि किला फतह हो गया। मुसलमानों को बड़ी तादाद में माले गनीमत, हथियार और जमीनें हासिल हुई, लेकिन फदक के लोगों ने लड़ाई के बिना ही खुद को सरेंडर कर दिया। वो अपनी जमीनें छोड़कर सीरिया की तरफ चले गए। बागे फदक यानी इस माल को फै कहा गया जो बिना लड़ाई के मुसलमानों को हासिल हुई। इसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला करते हैं, जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को लोगों से दिलवाया और उसके लिए तुमने घोड़े या ऊंट नहीं दौड़ाए। ये माल मुसलमानों की आम फौज में नहीं बढ़ता बल्कि यह रसूल के इख्तियार में होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी मिल्कियत में ले लिया और वहाँ की पैदावार से गरीबों की मदद की जाती
मुसाफिरों को दिया जाता, अहले बैत की जरूरतें पूरी की जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद एक दिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अली से कहा, ऐ अली, फिदक रसूल की विरासत है और रसूल की औलाद फातिमा के सिवा इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी और हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। अली, इस पर पूरा हक तो फातिमा का हुआ। फातिमा से कहो कि अबू बकर से अपना हक मांगे। हजरत फातिमा ज़हरा ने मस्जिद में आकर खुतबा दिया, जिसे इस्लामिक इतिहास में खुतबा फदक कहा जाता है। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, मैं अल्लाह की तारीफ करती हूँ जिसने अपनी नेमतों से सब कुछ रोशन किया और अपनी रहमत से इंसानों को रास्ता दिखाया। ऐ लोगों, जान लो, मैं फातिमा हूँ, मैं वही हूँ जो नबी की बेटी है, जो तुम सबसे पहले ईमान लाई है। क्या आज आप लोग मेरी गवाही को झुठलाओगे? ऐ अबू बकर सिद्दीक, आपने मेरे बाबा की वसीयत को नजरअंदाज किया है। ऐ खलीफा, जो बात आप कह रहे हैं वह कुरान के खिलाफ है। बीवी फातिमा ने कुरान की आयतों का हवाला दिया जिसमें बेटियों और रिश्तेदारों को विरासत में हिस्सा देने का हुक्म है। अब बागे फदक हजरत फातिमा ज़हरा और खलीफा हजरत अबू बकर के बीच जायदाद और हक को लेकर मामला बहुत संजीदा हो गया। आप मुझे और मेरे बाबा की मिरास से महरूम कर रहे हैं। उम्मत ने रसूल के बाद बहुत जल्दी रास्ता छोड़ दिया, अहले बैत को नजरअंदाज किया। मैं बहुत जल्द अल्लाह और उसके रसूल से मिलूंगी और आपकी शिकायत करूंगी। मैं आपसे क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में अपना हक मांगूंगी। कुछ ही महीनों बाद हजरत फातिमा ज़हरा इस दुनिया से पर्दा कर गई। कहा जाता है आखिरी वक्त में वह हजरत अबू बकर से नाराज रही और इसी हाल में दुनिया से गई। उन्होंने अपने शौहर हजरत अली से वसीयत की उन्हें रात में दफन की जाए और जिन लोगों ने उनका हक छीना है वो मेरे जनाजे में न शामिल हो। हजरत आयशा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज बीवी थी और हजरत अबू बकर की बेटी भी थी, लेकिन उन्होंने भी पैगंबर की जायदाद से कोई हिस्सा नहीं मांगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अहले बैत को उनका हक मिला? फातिमा ज़हरा, जिनके बारे में हमारे आकाए दो जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, जो उसे दुखी करता है वो मुझे भी दुखी करता है। हजरत उमर, इस्लाम के सेकंड खलीफा, उन्होंने भी बागे फदक को अहले बैत के हवाले नहीं किया, बल्कि यह बाग बैतुल माल में रहा। उन्होंने कहा, हम अबू बकर के फैसले को नहीं बदल सकते। हालांकि उन्होंने हजरत अली और हजरत अब्बास को बागे फदक की देख रेख और इंतजामी जिम्मेदारी दी, लेकिन मिल्कियत नहीं। हजरत उस्मान यानी इस्लाम के थर्ड खलीफा इस बाग को मरवान बिन हकम को सौंप दिए। उस वक्त इसकी सालाना आमदनी लगभग 40,000 दिनार थी, जो बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने भी फिदक को वापस नहीं लौटाया। उस दौर में उल्टा ये हुआ कि फिदक की आमदनी बनु उमैया के हाथों में जाने लगी, यहाँ तक कि कुछ ने इसे शाही जागीर बना लिया था। अब आए हजरत अली, इस्लाम के चौथे खलीफा और बीवी फातिमा के शौहर। उन्होंने बस यही कहा, क्या मैं फदक को वापस लेकर जालिम बन जाऊं, जबकि लोगों ने मुझे खुद छोड़ दिया है। लेकिन वह चाहते थे ये फैसला इंसाफ से सही वक्त और उम्मत के साथ हो। बनु उमैया के किसी खलीफा ने फदक को लौटाने की कभी नीयत नहीं की। अमीर मुआविया फदक को न तो अहले बैत को लौटाए और न ही उसके हक को तस्लीम किए, बल्कि बागे फदक को एक शाही जागीर बना दिए और उसे अपने परिवार के हवाले कर दिए। यजीद ये भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर रहा, लेकिन एक ऐसे खलीफा भी इस्लाम के आए, अब्बासी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। ये एक ऐसे खलीफा थे जिसने हक को पहचाना, फदक को अहले बैत के औलाद को वापस लौटा दिया। लेकिन यह यजीद के मौत के 40 साल बाद हुआ। इस्लाम के दो बड़े गिरोह शिया और सुन्नी बागे फदक के बारे में क्या सोचते हैं?
शिया मानते हैं बाग फदक हक था सैयदा फातिमा का। उनका कहना है वह जमीन बतौर गिफ्ट उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा रहते ही दे दी थी, इसीलिए यह विरासत का मामला ही नहीं था। सुन्नी मानते हैं हजरत अबू बकर ने जो किया वह हदीस और शरीयत के मुताबिक था। अबू बकर ने मुसलमानों की भलाई के लिए इसे वक्फ कर दिया, लेकिन हम सबको दोनों हस्तियों का अदब करना चाहिए। एक तरफ हजरत फातिमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी और जन्नती बेटी है, तो दूसरी तरफ हजरत अबू बकर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी और इस्लाम के पहले खलीफा हैं। आप क्या सोचते हैं बेटियों के हक के बारे में? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। मैं तो बस यही कहूँगी, हर दौर में बेटियों का हक माना गया है।